हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सागर एंड आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ टू क्रिएट अ टेबल विथ सम कांस्टेंट। ओके, सो हम लोग के पास इतने कांस्टेंट हैं, ठीक है, फ्रॉम लाइन नंबर 2 to 9। सो पहला होता है नॉट नल, जिसका मतलब होता है इंश्योर्स दैट अ कॉलम कैन नॉट हैव अ नल वैल्यू। तो अगर हम उस कॉलम में कुछ भी नल वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो वो एरर थ्रो करेगा, ठीक है, टेबल बनेगी ही नहीं। सेकंड होता है यूनिक, एंश्योर्स दैट ऑल वैल्यूज इन अ कॉलम आर डिफरेंट। तो अगर उस कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यूज आ गई तब भी हमको एरर आएगा। थर्ड होता है प्राइमरी की, अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ नॉट नल एंड यूनिक यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रो इन अ टेबल, ठीक है। अब होता है फॉरेन की, यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रो और रिकॉर्ड इन अनदर टेबल। अब ये क्या होता है फॉरेन की एंड प्राइमरी की, इसको हम थोड़ा बाद में देखेंगे। हम आपको ये बता देते हैं कि प्राइमरी की क्या होता है। अभी के लिए प्राइमरी की क्या होता है, एक ऐसी की होती है टेबल में जो कि यूनिकली आइडेंटिफाइड होती है। ये यूनिक होगी, लेट्स से आईडी, ठीक है। जो आईडी होता है, अगर आप कॉलेज में पढ़ाई करते हो तो कॉलेज की आईडी यूनिक होती है सभी बच्चे के लिए, ठीक है। इवन टीचर्स के लिए भी यूनिक होती है। तो उसी का मतलब होता है प्राइमरी की। अब होता है चेक, ensures दैट ऑल वैल्यूज इन अ कॉलम सेटिस्फाइज अ स्पेसिफिक कंडीशन। तो अगर हम चेक कांस्टेंट का यूज़ करते हैं तो वो क्या करेगा, जब वैल्यू इंसर्ट होगी वो चेक करेगा कि वहाँ पे ये सेटिस्फाई हो रही कंडीशन कि नहीं। लेट्स से कि मैंने एक कुछ टेबल बनाया और वहाँ पे एज नाम का कॉलम था, ठीक है, बट मेरे को उन्हीं लोग को इंसर्ट करवाना है जिनकी एज लेस देन 18 है। तो वहाँ पे हम एक ऐसा चेक लगा सकते हैं, ठीक है। अब एक होता है डिफ़ॉल्ट, सेट्स अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर कॉलम व्हेन नो वैल्यू इज स्पेसिफाइड। अगर हम कुछ भी वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो वहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू का यूज़ कर सकते हैं। एंड देन होता है इंडेक्स, यूज टू क्रिएट एंड रिट्रीव डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस वेरी क्विकली। करेक्ट। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला हूँ। देखो ये हमारे पास टेबल बनी हुई है, ठीक है, स्टूडेंट। इसको अगर हम गए प्रीव्यू डेटा में गए, ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमें डेटा दिख रहा है। अगर हम इस डिटेल वाले टैब में जाएंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ रहा है कि नल, नॉट नल, यस। डिफ़ॉल्ट वाला भी कांस्टेंट आ रहा है, प्राइमरी की, यूनिक की, चेक, ये सब हमारे पास आ रहे हैं, करेक्ट। अब हम बनाने वाले हैं एक नया टेबल। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम लेट से मैंने बनाया टीचर, टीचर टेबल। एंड यहाँ पे हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे और मैंने दिया टीचर की आईडी ऐसे कॉलम नेम। तो टीचर अंडरस्कोर आईडी, जो टीचर आईडी है वो इंटीजर होगी और वो नॉट नल होगी। सिंपल सी बात है, हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी उसके अंदर। फिर मैंने दिया यहाँ पे नेम, ठीक है, और यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग। और टीचर का नाम भी कुछ ना कुछ तो होएगा, करेक्ट, सिंपल सी बात है। एंड देन हम लोग ने यहाँ पे दिया एज, एज हो गई इंटीजर, इंटीजर इसको हम नॉट नल क्योंकि एज भी कुछ ना कुछ होएगी। अब हम यहाँ पे लिखेंगे डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट में हम लिखेंगे स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे हम कुछ कांस्टेंट नहीं लगाएंगे। अब इसको रन करेंगे, टेबल बन चुकी है। अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखो यहाँ पे टीचर नाम की टेबल आ गई, करेक्ट। देखो अब क्या होने वाला है, अब हम करेंगे सबसे पहले सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल। तो जब इसको हम लोग ने रन किया तो क्या आया, कोई भी रो नहीं आई, बट ये जो स्कीमा था वो आ गया। अब हम करने वाले हैं, अब हम लोग करेंगे वैल्यूज़ को इंसर्ट, करेक्ट। तो हमने लिखा इंसर्ट, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम वैल्यूज़। और यहाँ पे हम लोग ने लिखा सबसे पहले वैल्यू है आईडी तो 1। और यहाँ पे हमने लिखा लेट्स से टीचर का नाम सागर, करेक्ट। फिर यहाँ पे हमने एज लिखा, एज हो गई हमारी लेट्स से 25। एंड देन यहाँ पे डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट हो गया हमारा CSE, ठीक है। अब जब हमने इसको रन किया, ये रन हो जाएगा, नंबर नंबर ऑफ रोज इंसर्टेड 1। अब जब इसको हम रन करेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर, तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक रो आ रही है
और ये डेटा आ रहा है जो हम लोग ने यहाँ पे एंटर किया। क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ भी देखो, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, टीचर आईडी नॉट नल, हम यहाँ पे कुछ पास कर रहे हैं, करेक्ट। यहाँ भी हम लोगों ने कुछ वैल्यू पास करी, यहाँ भी पास करी, यहाँ भी पास करी। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे 2 कर दिया, सागर को मैंने नेम दे दिया सागर पी समथिंग लाइक दैट, एज मैंने चेंज कर दी 26, और यहाँ पे हमने ब्लैंक रखा। ओके, अब देखो क्या होता है। ओके, सो इसको सिर्फ रन करवाना था। अब देखो क्या हुआ कि इंसर्ट वैल्यू लिस्ट डजंट मैच कॉलम लिस्ट एक्सपेक्टिंग 4 बट गॉट 3। तो ये तो मिसमैच हो गया सबसे पहले। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम कुछ कॉमा करके ब्लैंक दे देंगे। हमने मतलब नल वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं डिपार्टमेंट वाले के अंदर। तो वैल्यू तो इंसर्ट हो गई। अब अगर हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास 2 रोज आएंगी, एक की आईडी 1 होगी, एक की आईडी 2 होगी, और यहाँ पे ब्लैंक आ गया क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे कुछ कांस्टेंट नहीं लगाया हुआ था फॉर डिपार्टमेंट कॉलम के लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे 3, और यहाँ पे नाम दे देंगे शिवम, ठीक है। एज दे देंगे 16 नहीं 20 दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ हम देंगे लेट्स से मैकेनिकल डिपार्टमेंट का नाम। और क्या करने वाले हैं कि इस आईडी को हम ब्लैंक रखेंगे। आईडी को ब्लैंक नहीं रखते हैं, हम लोग रखेंगे इस नेम को ब्लैंक। अब देखते हैं क्या होता है। रोज इंसर्ट हो गई है, ठीक है। अब इसको जब हम रन करेंगे तो देखो रो इंसर्ट हो गई, क्योंकि नेम में मैंने दिया था नॉट नल। नॉट नल नहीं होना चाहिए, करेक्ट। तो गाइस देखो, अगर अभी हम इसको रन करें सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर को, तो हमारे पास इतने रिकॉर्ड्स आएंगे, ठीक है। ये देखो आ गया, यहाँ पे नेम में नल आ रहा है क्योंकि हम लोग इंसर्ट करवा रहे थे नल, राइट। अब देखो क्या करने वाले हैं हम लोग इसको कॉपी करेंगे। चलो इसी में हम लोग एडिट करते हैं। अब देखो हम लोग ने यहाँ पे कांस्टेंट दे के रखा था कि टीचर आईडी में जो होगा वहाँ पे नल नहीं आ सकता, ठीक है। टीचर आईडी जब भी कोई रिकॉर्ड इंसर्ट होगा तो वहाँ पे टीचर आईडी होनी चाहिए, वो भी इंसर्ट होएगी। तो हम लोग देखो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टीचर आईडी को रिमूव करेंगे और यहाँ से हम 3 हटा देंगे। और यहाँ पे लेट सपोज मैंने नाम दे दिया राज, लेट से मैंने दे दिया किम, राइट। अब इसको जब हम रन करेंगे तो यहाँ पे इशू आएगा, नल रिजल्ट इन अ नॉन नलेबल कॉलम, ठीक है। ये होता है कि कांस्टेंट यूज़ करते हैं नॉट नल। क्यों यूज़ करते हैं, आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसी चीज़ को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग कॉलम का नाम दे देते हैं टीचर आईडी। तो टीचर आईडी दिया हम लोग ने, एंड देन यहाँ से हम लोग ने डिपार्टमेंट हटा दिया, करेक्ट। और यहाँ पे हम लोगों ने टीचर की आईडी दी, लेट से मैंने अभी दे दी 4, कॉमा, और यहाँ से मैंने मैकेनिकल हटा दिया, क्योंकि मैकेनिकल में अगर हम रखें चाहे ना रखें चलेगा, क्योंकि यहाँ पे इस डिपार्टमेंट कॉलम के लिए हम लोगों ने कुछ कांस्टेंट नहीं लगा के रखा है। तो अगर अब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास कोई भी इशू नहीं आएगा। देखो हमारे पास इशू आ रहा है। अब इशू क्या है कि डिपार्टमेंट यहाँ पे हम लोग ने लिखा है जो कि गलत है। सही बात है ना, गलत है। यहाँ पे आना चाहिए था टीचर, सॉरी, हम लोग को ये वाला रन करना था, हम लोग को ये वाला स्टेटमेंट रन करना था। अब देखो रो इंसर्ट हो गई है, करेक्ट। अब हम इसको रन करें सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर, तो क्या होगा, 4 नंबर की आईडी आ गई होगी यहाँ पे। देखो 4 किम 20 नल, करेक्ट। तो ये होता है कांस्टेंट नॉट नल। तो अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यूनिक क्या होता है, देन प्राइमरी की, फॉरेन की, चेक, डिफ़ॉल्ट एंड इंडेक्स, करेक्ट। अच्छा, तो एक और बात मैं बता दूं, अगर आप डेटा प्रीव्यू में जाओगे एंड डिटेल्स में जाओगे इस टेबल की, तो देखो यहाँ पे आपको स्कीमा दिख रहा है, ठीक है। इसका टीचर आईडी, नेम, एज एंड डिपार्टमेंट, और टीचर आईडी था इंटीजर, नेम था स्ट्रिंग, तो वैर आ गया, एज था नंबर एंड डिपार्टमेंट था स्ट्रिंग, राइट। अब देखो यहाँ पे आ गया नल। नल देखो मैंने
टीचर आईडी में दिया था कि नॉट नल, तो एन यहाँ पे लिखा हुआ, नेम भी मैंने नॉट नल दिया था, एज भी नॉट नल, और डिपार्टमेंट मैंने दिया था हाँ इट कैन बी नल, तभी यहाँ पे यस आ रहा है। अब हम लोग बात करेंगे प्राइमरी की यूनिक की, तो यहाँ पे भी देखो उसी के करस्पॉन्डिंग यस नो आ जाएगा। तो आई होप यू गाइस हैव लाइक द वीडियो, इफ़ यू डू सब्सक्राइब एंड शेयर।